अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि चाप की पीसेस हम फ्राई करना बताएं, तो उसकी रेसिपी हम दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सी ये चाप फ्राई हो जाती है और इस रेसिपी को आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। हमने 1 किलो चाप के पीसेस ले लिए हैं। इसको हमने धुलकर अच्छा सा साफ़ कर लिया है और अब इसको हम उबालेंगे। तो एक कुकर ले लिया है, उसमें हम सारे चाप के पीसेस को डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे। 3/4 छोटा चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। 3 बड़े चम्मच दही भी इसमें शामिल करेंगे, जिससे अंदर तक इसमें खटास चली जाए। आधा कप हम पानी डाल रहे हैं इसमें। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो पानी को बहुत ड्राई करना पड़ जाता है। अब इसको हम बंद कर देंगे और उबलने के लिए रखेंगे। इसको हाई फ्लेम पर इसको रख दिया उबलने के लिए। एक विसिल जब हो जाएगी तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर आप बड़े का चाप बना रही हैं 10 से 12 मिनट तक उसको उबालना है, लेकिन वैसे आप देख लीजिएगा आपका कुकर कितना काम कर रहा है। अब चलिए इसके लिए एक बेहतरीन सी चटनी बना ले रहे हैं। तो 2 मुट्ठी हमने धनिया की पत्तियां ले ली हैं। 2 हरी मिर्च ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा तीखा हम नहीं करेंगे। अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च और ले सकते हैं। काट कर डालने से पीसने में आसानी होती है। 3-4 जवे लहसुन के डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें दही शामिल कर देंगे। 3-4 क्यूब इसमें डाल दे रहे हैं बर्फ़ के। पानी और अलग से नहीं डालना है हमको। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और इस फ्राई चाप से ये बहुत ही बेहतरीन सी चटनी लगती है। 7 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था। अब इसको खोल कर देख ले रहे हैं। ये अपने आप इसका प्रेशर ख़त्म हो चुका है। चाप हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये कुक हुए हैं, लेकिन ओवर कुक इनको हमने नहीं किया है। इनके सारे पानी को हम ड्राई कर देंगे। देखिए सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब चाप को हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। चाप बहुत अच्छा सा सब ठंडा हो चुका है और इसको हमने कुक किया, लेकिन ओवर कुक मत कीजिएगा, नहीं तो आपके चाप टूटने लगेंगे। तो कुछ मसाले लिए हैं हमने। 2 छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। 2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 छोटा चम्मच भुनी हुई धनिया का पाउडर है और 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का पाउडर है। ज़ीरा और धनिया जब हम भुना हुआ लेते हैं तो चाप में कोई महक नहीं रहती है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर हमारे पास सफ़ेद है तो हम सफ़ेद डाल रहे हैं, आपके पास काली है तो काली डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि उबालने में भी हमने नमक डाला है। 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई धनिया है, बस साबुत धनिया को बहुत थोड़ा सा हमने कूट लिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने तिल डाल दिया है। इससे चाप का लुक बहुत अच्छा आता है। 6-7 हरी मिर्च को हमने इस तरह से बहुत हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है, इसको शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है और 2 बड़ा चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। सरसों का तेल डालिएगा तो गर्म करके डालिएगा। और 4 बड़ा चम्मच हमने दही लिया है। दही का पानी हमने निकाल दिया है। आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच मैदा लिया है। 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़ा चम्मच हमने इसमें बेसन लिया है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। चाप से मसाले छूटते नहीं हैं। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला घोल मत बनाइएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 1 नींबू का रस भी इसमें हम डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप चाप को बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा चाप आपका बनकर तैयार होगा।
अब एक एक पीस उठाएंगे चाप की, चाहे चम्मच की मदद से या हाथ से, जिस तरह से भी आपसे बनेगा उस तरह से इसको कोट कर लीजिएगा मसाले को चाप में। देखिए एक चाप हमारी अच्छी सी कोट हो चुकी है, तो इसको हम हटा देंगे और दूसरी चाप को हम इसी तरह से मसाले में डीप कर लेंगे। सारी चाप को हम इसी तरह से मसाले में कोट कर करके रख लेंगे। अब तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। खूब अच्छा सा तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम अपनी चाप को डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे। 2-3 मिनट एक तरफ, 2-3 मिनट एक तरफ से इस तरह से चाप को हम फ्राई करेंगे। देखिए ये 2 चाप हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी चाप फ्राई होकर तैयार होगी आपकी। और इस वक्त तो बकरीद में आपके पास चाप होगी ही, तो आप सभी लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी सी चाप फ्राई आप लोगों की तैयार होगी। सारे चाप फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको हम सर्व करेंगे। आप लोग खुद ही देख लें कि इसका लुक भी कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गई है। देखिए इसे हम आपको तोड़ कर दिखा दे रहे हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें, चटनी लगाएं। अगर आपको नींबू डालना है तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब लोगों को चाप फ्राई की ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।